नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 22 जुलाई 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है मंगलवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है, सूर्य का दक्षिणायन चल रहा है, वर्षा ऋतु है। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की 12वीं तिथि है, नक्षत्र मृग है, योग ध्रुव है। दिन का जो करण है वह तैतिल है और जो रात का करण है वह वनी है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 12:33 से लेकर 2:13 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर 12:57 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 3:53 से लेकर 5:33 तक और यमगंड काल सुबह 9:13 से लेकर 10:53 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। सुबह 8:15 के बाद यह चंद्रमा मिथुन राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा नेपच्यून और शनि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आज ही के दिन मंगल और केतु की युति भी होने जा रही है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 8:15 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके व्यय भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। पंचम भाव में मंगल केतु की युति भी होने जा रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कामों से थोड़ा दूर रहना आवश्यक होगा। मानसिक तनाव में आज के दिन आप जा सकते हो। ध्यान रखिए, चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर जो बातें हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम पर जा सकती है। ब्रेकअप तक भी बात पहुँच सकती है। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर बातें ज़्यादा एक्सट्रीम पर हो सकती है। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 8:15 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके लाभ भाव में से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में मंगल और केतु की युति भी होने जा रही है। अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण का काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करना। इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे उस पर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अनवांटेड खर्च से ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये थोड़ी बढ़ भी सकती है। खुद पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 8:15 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और आपके दशम भाव में से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आपके तृतीय भाव में मंगल केतु की युति भी होने जा रही है। आज के दिन आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नजर आओगे और इमोशन के चलते गलत निर्णय लेने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। ध्यान रखिए। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है। अलर्ट रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय जिस वजह से आपकी जीवन की दिशा ही बदल जाए, बिल्कुल भी नहीं लेना। आपकी जो मानसिकता है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्रतम देखी जा सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है
कर्क राशि। कर्क राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 8:15 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके भाग्य भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आपके द्वितीय भाव में मंगल केतु की युति भी होने जा रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन काफी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। खास करके किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आज के दिन घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य की समस्याएं भी जोर से सामने आ सकती है। काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। आज का जो दिन है आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 8:15 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके अष्टम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही की राशि में मंगल और केतु की युति भी होने जा रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन लाभ से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर काम करते हो तो उसमें आपके जो अंदाज हैं वो चूक सकते हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं भी ज़्यादा सामने आ सकती है। खास करके आने वाले 2 से 3 दिनों में कॉन्फिडेंस में जाके किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 8:15 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में मंगल और केतु की युति भी होने जा रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण कालावधि है आपके लिए। खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन नहीं लेना। आपके इमेज को धक्का लगने जैसी समस्याएं सामने आ सकती है। आने वाले 3 से 4 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित होंगे। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम, स्वास्थ्य की समस्या जोर से सामने आ सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आज का जो दिन है आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि है। तुला राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 8:15 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आपके षष्ठ भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में मंगल और केतु की युति भी होने जा रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपको जो मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं भी सामने देखी जा सकती है। ध्यान रखिए। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में फाइनेंस से रिलेटेड कुछ हेवी लॉसेस आपके सामने आ सकते हैं। पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाजा भी चूक सकते हैं। आपके जो सिबलिंग भाई बहन रहेंगे उनके साथ भी जो समस्याएं हैं वो जारी रहेंगी। आज का जो दिन है आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 8:15 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आपके दशम भाव में मंगल और केतु की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिन में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत भी नहीं करना। आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा जा सकता है, तो चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं भी सामने आ सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और सुबह 9:15
सुबह 8:15 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में मंगल केतु की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसी प्रकार उनके स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या भी सामने आ सकती है। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपका जो मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी बहुत ही अच्छा देखी जाएगी। खास करके अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको कुछ बहुत ही अच्छे अनुभव मिल सकते हैं। लेकिन भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, आपके अंदाज चूक सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 8:15 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आपके अष्टम भाव में मंगल और केतु की युति भी होने जा रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा सामने आ सकती है। स्ट्रेस टेंशन बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए टेस्टिंग पीरियड हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम, कमिटमेंट, प्रॉमिसेस या फिर किसी भी प्रकार के क्षेत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आज के दिन आने वाले 2 से 3 दिनों में हाथ में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपकी स्वास्थ्य की समस्या जोर पकड़ सकती है। उसी प्रकार इजी मनी के पीछे नहीं जाना। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत भी आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। आज का जो दिन है आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 8:15 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव में मंगल और केतु की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज का जो दिन है, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों के लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़ी रिस्क आज के दिन नहीं लेना। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनकी स्वास्थ्य की समस्याएं ज़्यादा सामने आ सकती है। दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। दिन आज का आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 8:15 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आप एक राशि में से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में मंगल और केतु की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन घर के जो लोग हैं उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। हालांकि आज के दिन आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे। आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा सामने आ सकती है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अनहोनी हो सकती है, अशुभ बातें हो सकती है। आने वाले 3 से 4 दिनों में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। दिन आज का आपके लिए मिला जुला साबित होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 22 जुलाई 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।